What will you do if your friends betrayed you? Exactly that's what happens to the MC of this manga. All of his friends left him in a dungeon to die because he was weak. But मौत के बिल्कुल सामने ही he found out that his unique skill is way more powerful than he thinks. So now he wants to become the strongest and take revenge on the empire and all of his comrades who left him to die in the dungeon. Well, आज जो हम मांगा कवर करने वाले हैं इसका नाम है A Failure of a Skill. आज की मांगा एक इसेकाई मांगा है जहाँ पे अपने MC एंड उसके पूरे स्कूल को समन किया जाता है इन अनदर वर्ल्ड एंड उनको थोड़ी बहुत पावर वगैरह मिलती है। उसके आगे कहानी में मांगा भी कवर करते हैं। मांगा की शुरुआत होती है विथ अ फाइट जहाँ पे हम देखते हैं कि इस कहानी का हीरो जो कि हमारा MC नहीं है, तो ये हीरो जो होता है मियामोटो बहुत ज्यादा गॉब्लिन्स को मार रहा होता है एंड एवरीबॉडी सीम्स इम्प्रेस्ड बाय हिम। एंड एक और बंदा है जो कि बहुत ही इम्प्रेसिवली सब गॉब्लिन्स को मार रहा होता है, उसका नाम है ओनिजुका, जिसके पास अभी करंटली और गॉड की स्किल मिली है। एंड हम देखते हैं अनदर वुमन जो कि हीलिंग प्रोवाइड कर सकती है बाय हर स्किल, जिसका नाम है मीना से। एंड फाइनली हम आते हैं MC पे जो कि एक गॉब्लिन को भी नहीं मार पा रहा एंड कैसे न कैसे वो एक गॉब्लिन के छाती में एक चाकू घुसा देता है एंड एक गॉब्लिन को मार देता है। एंड हाँ, खाली एक ही गॉब्लिन को मार देता है। MC आगे देखते हैं कि बहुत सारे गॉब्लिन्स को उसके दोनों दोस्तों ने पूरा खत्म कर दिया है एंड बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे होते हैं बाकी लोग उनकी। एंड वो दोनों भी अपने आप को बहुत ही प्रेज कर रहे होते हैं, लाइक बहुत ही इजी था ये सब एंड ऑल दैट। एंड दोनों भी आगे जा ही रहे होते हैं। उतने में बाकी पीछे वालों को बोलता है कि चलो यार क्या टाइम पास कर रहे हो। उतने में ही एक लड़की उन दोनों को आवाज देती है एंड बोलती है व्हाई डोंट वी टेक अ ब्रेक। एंड सिंस बैडी मीना से सबको बोलती है तो सब लोग अग्री कर जाते हैं। एंड भाई लुक एट द MC भाई, वीकेस्ट एज फक। एंड बैठे बैठे MC को अपने पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती है जब कुछ दिनों पहले ही वो नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट था एंड फोर्सेबली जमीन के नीचे से एक व्हाइट शैडो आती है एंड ऑल ऑफ हिज क्लासरूम वाज समन्ड इन अनदर वर्ल्ड। एंड जैसे वो दूसरे वर्ल्ड में आते हैं वो सामने उनके किंग रहता है, तो किंग को सब लोग पूछते हैं कि भाई हम किधर है, स्कूल में तो थे हमको घर जाना है एंड ऑल दैट। एंड कोई उनकी बात ही नहीं सुन रहा होता। उतने में ही आता है मियामोटो जो कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। हाँ, वही बंदा जो अभी हीरो बना पड़ा है। एंड मियामोटो एज स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भाई सबको शांत करवा देता है एंड किंग से सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल देता है कि क्या एक्चुअली चल रहा है। आगे हमें पता चलता है कि उन लोगों को समन किया है क्योंकि एम्पायर वाज इन डेंजर एंड द रीजन एम्पायर कॉल्ड दिस हीरोज टू दिस वर्ल्ड इज टू सेव द एम्पायर फ्रॉम द डीमंस। आगे सबको पता चलता है कि उनके पास हर किसी के पास एक यूनिक पावर है जिसमें हमारे MC के पास है एब्जॉर्प्शन एंड वो भी अभी लेवल 1 पे है। आगे हमें पता चलता है कि जो हीरो है जिसका नाम है मियामोटो क्लास रेप जो अभी था, स्टूडेंट काउंसिल वाला बंदा जो अभी था, उसके पास स्किल है हीरोइक जो कि सेम बाकी की तरह लेवल 1 पे है। बंदा थोड़ा फेमस लग रहा है एंड कंपेयर टू देम अपना MC बहुत ही वीक है क्योंकि वो कुछ चीज अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है लाइक ग्रेविटी। एंड या एवरीबॉडी लुक्स डाउन ऑन हिम, जस्ट लुक एट दिस पैनल। आगे सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं अपना MC नाकामोटो बैठा हुआ होता है कि मुझे कुछ करना होगा एंड ऑल दैट सोच रहा होता है। उतने में ओनिजुका जो कि ऑर्ग वाला बंदा है वो झगड़ रहा होता है एम्पायर के बंदे के साथ, बट उतने में ही बाकी गॉब्लिन्स भी इन पे अटैक कर देते हैं। ऑल ऑफ देम आर हीरोज, सो बैटल के लिए सब रेडी रहते हैं एंड फाइट चालू हो जाती है एक्सेप्ट आवर MC जो कि अभी तक एक ही गॉब्लिन को मार पाया था। अपने MC को पीछे से एक गॉब्लिन अटैक कर देता है जिसको अपने डैगर के साथ रोक तो देता है बट उसका डैगर इस चक्कर में टूट जाता है एंड अपने MC पे वो गॉब्लिन अटैक ही करने वाला होता है। उतने में उसको एक लड़की बचा लेती है अपने पावर से एंड एट दिस पॉइंट MC अंदर से टूट चुका है। उसको यही लग रहा है कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, मैं नहीं कर सकता। उतने में ही दूसरा गॉब्लिन जाता है बैड मीना से को मारने के लिए एंड मीना से एक हीलर है सो शी कांट डू एनीथिंग बट आवर MC कैन। एंड इससे पहले कि गॉब्लिन मीना से को मारे MC को एक दिमाग में आइडिया आता है कि मैं मीना से को थोड़ा बाजू में हटा देता हूँ विद माय एब्सॉर्प्शन पावर्स एंड वो वही करता है। वो बैडी मीना से को अपने पावर से गॉब्लिन के एरिया से बाजू में हटा देता है बट अब गॉब्लिन का फोकस पूरा उसी पे आ जाता है एंड गॉब्लिन अटैक कर देता है उस एंड यस ही इज टोटली ऑन द ब्रिंक ऑफ द डेड। एंड अपना MC जैसे अपने आंखें बंद करता है एक मिस्टीरियस फिगर की आंखें
उसके दिमाग में आती है उतने में ही उसको बाकी लोगों की आवाज सुनाई दे रही होती है, लाइक छोड़ दो उसको, नाकाटानी ऐसे ही कुछ काम का नहीं है, उसके पीछे से उसके वजह से हम मारे जाएंगे। एंड वो आके खोलते हैं, देखते हैं मीना से अभी भी उसके बाजू में खड़ी है एंड उसको प्रोटेक्ट कर रही है। बट बाकी लोग इसके टोटल अपोजिट रहते हैं, लाइक वो लोग बोल रहे थे कि छोड़ दो उसको, उससे कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम उसके ऊपर कर्स होगा, उसकी वजह से वो हील नहीं हो रहा। एंड सब लोग बैड मीनासुके भी वही बोल रहे होते हैं कि मीना से लेट्स लीव नाकाटामी हियर। इवन द हीरो भाई वो भी आता है एंड मीनासुके बोलता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ एंड ऑल दैट, बट नाकाटामी यहाँ पे हील नहीं हो सकता तो उसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद नाकाटानी भाई अंदर से टूट जाता है पूरा का पूरा। बट मीना से अभी भी उसके साइड में है एंड सबको बोल रही है कि नाकाटानी अपना दोस्त है, हमको उसको लेके जाना चाहिए यहाँ से। बट कोई भी नाकाटानी के साइड से नहीं बोलता एक्सेप्ट मीना से एंड एवरीबॉडी जस्ट लीव्स हिम द वे ही इज। मीना से ट्राई करती है उसको हील करने विद हर हीलिंग पावर, बट ऑब्वियसली उससे नहीं हो पाता ये सब। एंड उतने में ही आता है हीरो। आगे द हीरो मियामोटो मीनासे को पकड़ता है एंड बोलता है कि दैट्स इनफ, तुमने बहुत हार्ड वर्क कर लिया, नाकाटानी अभी सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड मीनासे भी नाकाटानी को वहीं पे छोड़ के निकल जाती है। भाई ही इज टोटली ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। नाकाटानी बोल रहा होता है कि मुझे नहीं मरना है, उतने में ही हीरो आता है एंड बोलता है नाकाटानी तुम हमारे लिए अननेसेसरी लगेज बन गए थे टिल द एंड, तुम उसके हार्ट को बहुत ही ज्यादा पेन में डाल रहे थे, तुम्हारे जैसे यूजलेस ट्रैश को नहीं जिंदा रहना चाहिए। वेल देन तुमको एटलीस्ट थोड़ी सफरिंग चाहिए मरने से पहले, तो हम तुमको यहीं पे छोड़ के निकल जाएंगे। एंड एम्पायर का बंदा भी आके बोलता है कि उधर ज्यादा रुको मत वरना वो कर्ज तुम पे भी आ जाएगा। तो हीरो एम्पायर के बंदे के साथ वहां से निकल जाता है। उसके बाद नाकाटानी के दिमाग में वही चल रहा होता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मेरी ब्रीदिंग रुक रही है, मैं बॉडी हर्ट्स, मेरे ही दोस्त मुझे ऐसे ही मरने के लिए यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। उतने में ही ओनिजुका आता है एंड मियामोटो को बोलता है कि मेरे पास एक अच्छी आइडिया है। ओनिजुका आगे जाके बोलते है कि ऐसा बंदा भी हीरो है, देन क्या हम उसको मार नहीं सकते? और अगर मैं उसको मारूंगा तो मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट भी गेन होंगे। एंड सब लोग वही बोल रहे होते हैं कि स्टॉप ओनिजुका एंड ऑल दैट, मतलब उसको रोक रहे होते हैं। बट ओनिजुका आगे जाके नाकाटानी को अपने एक लेफ्ट हैंड से उठाता है ऊपर एंड मारने ही वाला होता है पंच। उतने में ही नाकाटानी को एक वियर्ड सा साउंड आता है अपने दिमाग में जो बोलता है अगर तुमको नहीं मरना है देन यूज योर पावर। नाकाटानी बोलता है माय पावर? क्या पावर? वापस साउंड आता है नाकाटानी को कि अगर तुमको मरना नहीं है तो पावर यूज करो अपनी। जिस पर नाकाटानी बोलता है कि मैं नहीं कर सकता। एंड वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि क्या मैं ट्राई करूं, बट अगर मैं ट्राई भी करता हूँ तो मैं क्या ही कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं ट्राई करते करते मर जाता हूँ तो आफ्टर लाइफ में सब लोग हंसेंगे मेरे पे। बट नाकाटानी डिसाइड्स टू यूज हिज पावर वन लास्ट टाइम एंड बहुत ही बड़ा ग्लो आता है लाइटनिंग का उन दोनों के ऊपर। एंड सब लोग वही सोच रहे होते हैं कि भाई व्हाट द हेल इज हैपनिंग। ओनिजुका वहीं पे गिर जाता है नीचे एंड नाकाटानी वहां पे एकदम फ्रीली खड़ा हो जाता है, लाइक ही इज कंप्लीटली हील्ड। एंड वो वही सोच रहे कि भाई मेरी बॉडी भी मूव कर पा रही है, मैंने क्या किया एक्चुअली। ओनिजुका इधर उधर कुछ देखता नहीं और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट नाकाटानी अपने एक हाथ से उसको रोक देता है, लाइक उसके लिए तो बस एक नॉर्मल पंच था। एंड ये सब देख के सभी उसके कॉमरेड्स इवन द नाइट फ्रॉम द एम्पायर सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। एंड उतने में ही वापस वो साउंड नाकाटानी के सर में घूमती है कि एब्जॉर्प्शन दैट्स योर मेन पावर। तुमने ओनिजुका की और गॉड जो स्किल है वो एब्जॉर्ब कर लिया अपने आप में, सो दैट्स नाकाटानीज मेन पावर, जो पावर दूसरे लोगों की स्किल को अपने आप में एब्जॉर्ब कर सकती है। ओनिजुका ये सब हैंडल नहीं कर पाता कि उसकी इंसल्ट कैसे की इस लूजर ने। एंड वो अगेन नाकाटानी पे पंच करने आता है, बट एट दिस पॉइंट नाकाटानी नहीं देखता भाई, वो उसका अटैक को डॉज कर देता है एंड एक पंच मारता है जिससे ओनिजुका दीवार में जाके भाई भिड़ जाता है पूरा का पूरा। एंड ये सब देख के एम्पायर का बंदा नाकाटानी के इधर जाता है एंड उसको थोड़ा प्रेज कर रहा होता है कि लुक एट यू, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर होगी, तुमने ओनिजुका को ओवर पावर कर दिया, तुम तो बहुत पावरफुल हो। एंड उसको चढ़ा रहा होता है नाकाटानी को। उतने में नाकाटानी बोलता है कि चल चल निकल, अभी कुछ समय पहले तुम मुझे मरने के लिए छोड़ रहे थे एंड अभी वापस तुम मेरे पास आ रहे हो आफ्टर वॉचिंग माई पावर्स। एंड नाकाटानी ये सब बोल के वहां से निकल ही रहा होता है। उतने में हीरो पूछता है कि नाकाटानी तुम किधर जा रहे हो, मैं तुमको जो तुम्हारे मन में हो वो सब करने नहीं दूंगा, क्या तुम सुन रहे हो नाकाटानी? नाकाटानी कुछ भी उसकी बात नहीं सुनता एंड वो खाली मीनासे को देखता है एंड वहां से निकल जाता है। हीरो आगे ऑर्डर करता है मीनासे को कि जो भी इंजर्ड है सबको हील कर देना एंड बोलता है कि द नेक्स्ट टाइम आई सी हिम आई विल टोटली
किल हिम। नाकाटानी आगे आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है जैसे वो मिस्टीरियस आवाज उसको लीड कर रही होते हैं एंड वो वही सोच रहे थे कि भाई यहाँ पे एक भी मॉन्स्टर नहीं है। तो वो मिस्टीरियस आवाज बोलते है कि हाँ मॉन्स्टर नहीं है, उनको मैंने ये मार दिया था। एंड वो आगे एक दरवाजे के इधर खड़ा हो जाता है। आगे सीन शिफ्ट होता है नाकाटानी पे। तो नाकाटानी वो डोर के बाजू में आ चुका होता है। तो अंदर से नाकाटानी को आवाज आता है कि ओपन द डोर आउटसाइडर। एंड यस नाकाटानी ओपन करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हीरोज के पार्टी के ऊपर जहाँ पे वो एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। उतने में एक लड़की आती है एंड बोलती है बहुत ही गंदा माहौल हो चुका है इधर, नाकाटानी वैसे भी मर चुका है। करेक्ट। आगे वो बोलती है व्हाट द हेल इज इवन दिस डंजन, ये सबसे मोस्ट डेंजरस प्लेस है इन दिस कंट्री राइट। एंड ये सब सुनने के बाद बाकी लोगों में थोड़ी हड़बड़ी चालू हो जाती है कि मोस्ट डेंजरस मतलब हमको क्या फंसाने का प्लान किया था क्या किंग ने। तो वो नाइट को वगैरह सब लोग पूछने लग जाते हैं। बट नाइट वही सोचते हैं कैसे इस लड़की को ये सब मालूम है, हमने तो बताया ही नहीं। और लड़की बोलती है क्या पता मुझे कैसे मालूम। बट आगे हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम अकाने सागी एंड इसकी स्पेशल स्किल है ऑब्जर्वेशन। इस एबिलिटी में वो डिसाइफर कर सकती है टारगेट की हिडन इंटेंशन एंड थॉट्स। इतना सब बवाल करने के बाद वो मीनासे के पीछे जाती है एंड बोलती है कि तुम्हें नाकाटानी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, वो सही है अभी। एंड वैसे भी तुमने अपना बेस्ट किया नाकाटानी को बचाने के लिए। एंड ये सब सुनने के बाद हीरो जो भड़क जाता है एंड बोलता है आई डोंट केयर अबाउट द गाय जो भाग गया विदाउट माय परमिशन। आगे वो इतना भड़क जाता है एंड बोलता है कि उसने तो मेरी वार्निंग को भी इग्नोर कर दिया। एंड उतने में पीछे से एक बंदा बोलता है कि वेल टू बी ऑनेस्ट आई थिंक एनीवन कैन डू व्हाटएवर दे वांट। एंड ये सुनने के बाद हीरो भाई बहुत ही क्रेजी भड़क जाता है। ओनिजू का भी नाकाटानी के साथ बहुत गुस्सा होता है बिकॉज उसने पेल दिया भाई उसको एकदम इजीली विथ वन पंच। तो वो भी बोलता है कि अगर मेरे को नाकाटानी वापस दिखता है तो मैं उसको मार दूंगा। एंड उनके ग्रुप में भी हीरोज के वही चर्चा चालू होती है कि नाकाटानी इन दोनों से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। वापस उस ऑब्जर्वेशन वाली लड़की पे सीन जाता है जो कि सब कुछ देख रहे होते हैं नाकाटानी के नजर से। एंड बोलती है कि कितना इंटरेस्टिंग होगा अगर नाकाटानी अभी भी जिंदा रहेगा तो। आई मीन जहाँ पे वो जा रहा है वो डीमन किंग का डंजन लग रहा है। एंड यस वापस नाकाटानी पे सीन शिफ्ट होता है एंड वो डीमन किंग के डंजन में घुस जाता है। सामने से एक लड़की बोलती है कि तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं, कम ऑन अंदर आ जाओ। नाकाटानी के ऊपर आने के बाद वो बोलते हैं कि थैंक्स फॉर कमिंग हियर, मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा वेट कर रही थी आउटसाइडर एंड फाइनली वी हैव मेट माय लास्ट होप। नाकाटानी थोड़ा फ्लस्टर हो जाता है क्योंकि शी इज कम्प्लीटली नेकेड राइट नाउ। आगे वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इस वर्ल्ड से नहीं हो, तुम्हें दूसरे वर्ल्ड से जबरदस्ती समन किया गया है एंड इवन यहाँ पे आने के बाद तुम्हारे कलीग्स ही तुमको मारने के पीछे पड़े हैं। आई फील सॉरी फॉर यू। एंड ये सब सुनने के बाद नाकाटानी बोलता है थैंक यू सो मच फॉर सेविंग मी। जिस पे वो डीमन लड़की बोलती है कि मैंने तुमको खाली हेल्प की है, बाकी सब तो तुमने अपने आप से कर लिया था। एंड आगे वो एक ऑफर करती है कि है आउटसाइडर क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे। ये सुनने के बाद नाकाटानी बोलते क्या व्हाट डू यू मीन बाय ज्वाइनिंग। सामने से वो डीमन लड़की बोलती है कि रिवेंज लेना है मुझे विद द एम्पायर एंड इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। द होली एम्पायर वेलेंसिया जहाँ पे तुम्हारी समनिंग हुई थी, मुझे वो प्लेस को डिस्ट्रॉय करना है। नाकाटानी थोड़ा डर जाता है एंड बोलता है कि बहुत ही डेंजरस होगा वो सब। बट सामने से वो लड़की बोलती है कि आउटसाइडर क्या तुम्हें इन लोगों से कोई ग्रज नहीं है। एंड ग्रज सुनते उसको वो सभी मेमोरीज याद आ जाती है जब उसको लाइक टोटली निग्लेक्ट किया गया था इवन डेथ के सिचुएशन में भी। नाकाटानी बोलता है कि हाँ मुझे ग्रज तो है। सामने से लड़की बोलते देन हम तो कॉमरेड्स हुए ना। एंड वो सामने से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हर नेम इज मिलिया। नाकाटानी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है बाय हिज नेम नाकाटानी यूटो। नाकाटानी यूटो का नाम बहुत ही बड़ा लग रहा है तो मैं इसको यूटो बोलूंगा अभी से। तो यूटो को बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है कि भाई क्या हो रहा है एक्चुअली। तो वो उसको पूछता है उस लड़की को, तो वो सामने से बोलते है कि आई एम अ डीमन। ये सुनने के बाद यूटो थोड़ा डर जाता है एंड बोलता है कि व्हाट द हेल डू यू मीन बाय डीमन। सामने से लड़की बोलती है कि आई एम अ डॉटर ऑफ अ डीमन किंग हु वंस रूल्ड दिस लैंड। ये सुनने के बाद भी यूटो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। आगे वो डीमन लड़की बता दी है कि ये जगह एक रॉयल कैपिटल था जहाँ पे हम सब डीमंस रहा करते थे फॉर 400 years ago। ये सिटी जहाँ पे स्काई ग्लिटर करता था फुल ऑफ स्टार्स एंड अ बिग मून। द रॉयल कैपिटल लुनेरिया वाज अ पैराडाइज डीमंस के लिए जो कि मेरे पापा ने बनाया था। इवन द पीपल ऑफ द डीमन ट्राइब्स भाई वो बाकी रेसेस के साथ भी काम करते थे एंड बहुत ही पीसफुल था ये कैपिटल। मेरे बाबा हमेशा बोला करते थे कि मैं डीमंस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इट वाज अ ब्यूटीफुल सिटी जहाँ पे रेसेस नहीं देखे जाते थे, कोई भी यहाँ पे आके अपना लाइफ बना सकता था। एंड हमारा पैराडाइज एक सिंगल रात में खत्म कर दिया गया। एम्पायर ने हम पे अटैक किया एंड उन्होंने वो सब किया जो वो करना चाहते थे। लिटरली खून की नदियां बहा दी थी उन्होंने हमारे पैराडाइज को टोटली खत्म ही कर दिया एक रात में। बट उनका बार्बरिज्म जो था वो कैपिटल तक रुका नहीं। जितने भी सर्वाइविंग डीमंस थे उनको एज स्लेव ट्रीट किया गया
इवेंचुअली एम्पायर की जो बारबैरिटी थी पूरे वर्ल्ड को पता चली, बट उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि डीमंस कैनिबल्स थे जो ह्यूमंस को खा रहे थे एंड वेलेंसिया बिकम द हीरो। उन्होंने पूरे ट्रूथ को ही छुपा दिया, बट यहाँ पे डीमंस का नेचर वो बता दिया आगे कि डीमंस एकदम पीसफुल लोग थे, उनका कुछ इंटेंशन ही नहीं था किसी को मारने का, बहुत ही पीसफुल लोग थे। एंड मैं भी बहुत ही सेम हूँ, मेरे पावर सील कर दिए गए इस जगह पे एंड मैं तब से यहाँ पे अटकी हुई हूँ, मैं ना यहाँ से किधर जा सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ, मुझे एक और लूनेरिया यहाँ पे बिल्ड करना है। सो जितने भी बचे हुए डीमंस है उनको थोड़ी बहुत शांति मिले, बस मेरे इतने ही विश है। आगे वो बोलते है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए नथिंग मोर देन नॉनसेंस डिमोनिक स्टोरी राइट, बट यूट्यूब बोलता है कि ना मेरे लिए ये बस एक स्टोरी नहीं, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ बिकॉज तुमने मेरी हेल्प की रादर देन वो लोग जो मुझे मरने के लिए वहां पे छोड़ दिए थे, तुमने मेरी हेल्प की थी इस वक्त। यूट्यूब उसका हाथ आगे बढ़ा के बोलता है मैं तुमको हेल्प करूंगा, बिसाइड्स मेरे पास दूसरी जगह भी नहीं है जाने के लिए एंड मेरा और तुम्हारा पाथ वैसे भी सेम ही है। आगे यूट्यूब बोलता है कि अल्दो मैंने बोला कि मैं तुमकी हेल्प करूंगा बट मैं करूँ क्या पहले, तो डीमन लड़की बोलते हैं कि लेट्स स्टार्ट बाय शेयरिंग आवर प्लान। आगे वो बातें करते हैं कि तुम्हारे पास कोई फ्रेंड है क्योंकि हमको एलाइज बनाने पड़ेगा एंड ऑल दैट, बट जो डीमन लड़की है वो एडवाइस करती है कि तुमको पावरफुल बनना पड़ेगा, तुमको बहुत ही ज्यादा पावर एक्वायर करनी पड़ेगी एंड वो तुम करोगे बाय योर पावर एब्जॉर्प्शन, बट द करंट यूट्यूब डजंट हैव द पावर टू हैंडल द स्किल्स। मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब तुम स्ट्रॉन्गर बनो। उतने में बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है एंड बाकी जो बचे हुए मॉन्स्टर रहते हैं वो रिस्पॉन्स होना चालू हो जाते हैं एंड डीमन लड़की बोलते हैं परफेक्ट टाइमिंग क्योंकि डंजन ने मॉन्स्टर को रिस्पॉन्स करना चालू कर दिया है। आगे मिला बोलते हैं कि यूट्यूब की पावर एब्जॉर्प्शन है, सो लिटरली यू कैन टेक अदर पीपल्स पावर राइट, सो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पावर को एब्जॉर्ब करो एंड यूट्यूब ये सब सुन के थोड़ा टेंशन में आ जाता है, बोलते हैं मिलियस पावर, बट अगर मैं वो करता हूँ तो तुम अपने पावर कुछ समय के लिए खो दोगी, जिसपे मिलिया बोलते हैं कि डोंट वरी अबाउट दैट क्योंकि मैं थोड़े ही समय के लिए अपने पावर खो दूंगी, तब तक तुम सब मॉन्स्टर को मार दोगे एंड तुम्हारी पावर इतनी स्पेशल है कि जिसकी भी पावर तुम एब्जॉर्ब करोगे वो तुम्हारे पास परमानेंटली रह सकती है। आगे मिलिया बता दी है कि यूटो तुम्हारे पास एक स्किल है एब्जॉर्प्शन, पूरी के पूरे रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए जितने भी स्किल्स एब्जॉर्ब करोगे वो तुम्हारे पास रहेंगे। तुम्हारी स्किल बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल है। उतने में बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स आते हैं एंड मिलिया बोलती है कि तुम्हारे हाथ मेरे चेस्ट पे रखो। एट द स्टार्ट यूटो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करता है बट इन द एंड वो रखता है उसके चेस्ट पे हाथ एंड एब्जॉर्ब करता है मिलिया की पावर। जैसे वो मिलिया की पावर एब्जॉर्ब करता है उसको थोड़े पास्ट के मेमोरीज भी याद आते हैं जब एम्पायर ने डीमन की सिटीज पे अटैक किया था एंड सबको लिटरली मार दिया था। यूटो थोड़ा रोने लग जाता है ये सब मेमोरीज देख के एंड बिकॉज यूटो मिलिया के सब कुछ मैजिकल पावर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी वजह से जो मैजिकल चेन थी जो मिलिया को बांध के रखी थी वो टूट जाती है क्योंकि मैजिकल पावर ही नहीं है तो मैजिकल चेन भी टूट जाती है। दैट्स व्हाई मिलिया भी फ्री हो जाती है अपने चेन से एंड नाउ शी इज फ्री एंड बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू वर्क टुगेदर, दैट्स फॉर श्योर। उसके बाद मिलिया यूटो के सामने खड़ी होकर बोलती है कि कांग्रेचुलेशंस ऑन योर एब्जॉर्प्शन भाई, तुम अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाले हो एंड अगेन थैंक यू सो मच मेरे को वापस से फ्री करने के लिए। आगे मिलिया यूटो को पूछती है कि हाउ आर यू फीलिंग यूटो, बट इसके पहले यूटो आंसर दे उसके अंदर से खतरनाक सा ब्लैक ऑरा आता है व्हिच शो दैट यूटो अभी भी उसके पावर कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि मिलिया की पावर एक्सट्रीमली ज्यादा है, सो अभी वो कंट्रोल नहीं कर पाता, सो दैट्स व्हाई वो सब ब्लैक ऑरा उसके बॉडी से बाहर निकल रहा है। बट मिलिया बोलती है कि तुमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम फटाफट सीख जाओगे, डोंट वरी अबाउट इट। आगे हम नाकाटानी यूटो जो कि अपना एमसी है उसके टोटल पावर देखते हैं लाइक और गॉड जो कि पहले उसके लिए एंड अभी मिलिया से लिए मैजिक एनहांसमेंट, मैजिकल पावर कन्वर्जन, ब्लैक बरियल एंड मिलिया बोलते हैं कि सभी के सभी तुम्हारे लिए बहुत ही यूजफुल स्किल्स है। मिलिया बोलते हैं चलो चलते हैं क्योंकि करंट यूटो इनफ पावरफुल है जो मॉन्स्टर उसके सामने आ रहे हैं उनको मारने के लिए, बट यूटो बोलते हैं कि मैं अभी अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। मिलिया उसको बोलते हैं इट्स ओके भाई, मैं हूं ना तुम्हारे साथ एंड बहुत ही सारे मॉन्स्टर आते हैं उनके सामने एंड यूटो इज काइंड ऑफ लुक्स रेडी फॉर दिस फाइट एंड मिलिया आगे बोलते हैं कि कम ऑन यूटो फाइट, आई नो यू कैन डू इट। आगे यूटो फाइट कर रहा होता है एंड फाइट में मिलिया उसको बोलती है कि यूटो तुम ही हो जो इस स्किल को प्रॉपरली यूज कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास ये स्किल रह जाती है देन तुम कितने भी स्किल्स एक्वायर कर सकते हो, तुम सब कुछ अपने हाथों के नीचे रख सकते हो। आगे यूटो बोलता है कि फॉर द सेक ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ मुझे सिखाओ, मुझे सब कुछ सिखाओ जो सब कुछ तुम जानती हो। आगे यूटो को फाइट में पता चल जाता है कि ब्लैक बरियल एक ऐसी स्किल है जो शैडो को मैनिपुलेट कर सकती है एंड अभी उसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, मसल्स नहीं है, तो और गॉड एक ऐसी पावर है जो उसको अपने स्ट्रेंथ एंड मसल में यूज कर सकता है एंड वो वही करता है विद
ब्लैक बरियल एंड और गॉड के पावर के साथ। एंड जितने भी मॉन्स्टर्स को वो मार रहा है करंटली, उनके ऊपर से वो एब्जॉर्प्शन स्किल्स यूज करके उनके स्किल्स भी एक्वायर कर रहा है। दैट्स अ गुड थिंग। एंड फाइनली सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद यूटो थोड़ा शांति से बैठ जाता है। फाइट होने के बाद यूटो अपने स्टैट्स चेक करता है एंड उसकी लेवल इंक्रीज हो चुकी है फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 87 एंड उसको फ्लैश एंड हार्ट क्लॉ जैसे भी स्किल्स मिल चुके हैं। नॉट इवन दैट, उसको थंडरबोल्ट एंड गेल भी लाइक बहुत ज्यादा स्किल्स उसने एक्वायर कर ली है। एंड यूटो आगे बोलता है मिलिया क्योंकि आई ट्राई टू एब्जॉर्ब व्हाइल फाइटिंग बट मुझे नहीं हो रहा था। मिलिया बोलते हैं करंटली तुम्हारे पास जितने भी अमाउंट ऑफ मैजिकल पावर है वो हैंडल कर रही है जितने भी स्किल्स तुम एक्वायर कर रहे हो। आगे मिलिया यूटो को सब कुछ बताती है कि जो भी पावर तुमने एक्वायर किए है लाइक हार्ड क्लॉ वो कट कर सकती है, स्काई हो या फिर ब्लेड हो, जो भी चीज हो। एंड बहुत ज्यादा बताती है सभी स्किल्स के बारे में। एंड मिलिया आगे बताते हैं कि जितने भी तुमने अभी स्किल्स एक्वायर की है सभी के सभी है एज पावरफुल एज और गॉड जो कि तुमने स्टार्टिंग में एक्वायर की थी। एंड ये सुनने के बाद यूटो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, बट शॉक होने से पहले एक और शॉक मिलिया देती है उसको चिपक के। एंड शी इज कंप्लीटली नेकेड एट दिस पॉइंट, जो कि यूटो हैंडल नहीं कर पाता। एंड यूटो उसको बोलता है कि मिलिया कांट यू वेयर समथिंग, जिस पे मिलिया बोलते है क्यों। एंड यूटो शॉक में बोलता है व्हाट डू यू मीन क्यों। आगे यूट्यूब बोलता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं फोकस किधर करूँ, तुम्हारे बॉडी के ऊपर या सामने वाले एनिमीज के ऊपर। एंड ऐसा वो एकदम धीरे धीरे बोलता है। एंड वो मिलिया को बोलता है कि लाइक तुमको कोल्ड हो जाएगा। आगे मिलिया के ऊपर एक ब्लैक सा ऑरा आता है एंड वो एंड में अपने कपड़े पहन लेती है एंड बोलती है कि मुझे समझ नहीं आया 400 साल में कि कपड़े पहनना भी जरूरी है। लाइक लिटरली वो सब कुछ भूल जाती है, हर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड एवरीथिंग एंड ऑल। वो आगे यूट्यूब को पूछती है कि क्या ये सही है। एंड यूट्यूब बोलता है हाँ कोई बात नहीं, सही है, थैंक्स। आगे मिलिया बोलते हैं कि इधर जो मॉन्स्टर्स है अभी वो रिस्पॉन नहीं होंगे तो हमको इधर से निकलना पड़ेगा। एंड यूट्यूब बोलते हैं कि एग्जिट तो वो साइड है, हम इधर क्यों जा रहे हैं। बट मिलिया बोलते हैं हमको इधर जाना पड़ेगा क्योंकि इस डंजन में मल्टीपल एंट्रांसेस है, अगर तुम उस पाथ से जाओगे तो तुम डायरेक्ट एम्पायर की तरफ जाओगे। एंड यूट्यूब बोलते हैं हाँ एम्पायर से तो आया था मैं। मिलिया बोलते हैं उससे ज्यादा ये वाला रोड बहुत ही कन्वीनियंट है। एंड यूट्यूब बोलते हैं ऐसा क्यों। मिलिया बोलते हैं मैं तुमको एग्जांपल देती हूँ। इससे पहले मिलिया अपना रिस्पॉन्स दे, सामने से एक मॉन्स्टर आता है दीवार को तोड़ के। एंड मिलिया बोलती है लुक यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स है सभी के सभी मोर पावरफुल है देन द वन यू फॉट बिफोर। एंड ये स्कॉर्पियो जैसा मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। यूटो थोड़ा शॉक में बोलता है ओ सो दैट काइंड ऑफ थिंग। आगे मिलिया बोलती है कि रेडी हो जाओ यूटो वो आ रहा है। एंड यूटो जंप करके अपना गेल वाली स्किल यूज करता है एंड यूटो हवा में ही होता है तो यूटो अनदर स्किल यूज करता है थंडरबोल्ट को। एंड वो थोड़ा मॉन्स्टर एक जगह पे अटक जाता है थोड़े टाइम के लिए, बट सामने से मॉन्स्टर जमीन से एक बड़ा सा डंडा निकाल के यूटो पर अटैक करता है। लाइक ये मॉन्स्टर लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकता है। यूटो उस अटैक को इजीली डॉज कर देता है, बट हाँ यूटो समझ गया था कि इस मॉन्स्टर को मैं इजीली नहीं ले सकता, तो वो उसके पास में जाता है एंड अपने एब्जॉर्प्शन स्किल यूज करता है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की पावर यूटो के पास आ जाती है। एंड कुछ समय के लिए उस मॉन्स्टर के पास कुछ भी पावर नहीं रहती, तो उसका फायदा लेके यूटो उस मॉन्स्टर को हरा देता है। एंड यूटो मिलिया को बोलता है कि हाँ ये मॉन्स्टर पहले मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट मिलिया बोलती है कि आगे आने वाले मॉन्स्टर तो इनसे भी पावरफुल होने वाले हैं, तो रेडी हो जा क्योंकि ये रोड जाता है द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ टिंगिर्थ विच इज आउटसाइड ऑफ द एम्पायर। एंड ये सुनने के बाद यूजुअली यूटो के दिमाग में वही आता है टिंगिर्थ ग्रेट फॉरेस्ट ये क्या है। तो मिलिया उसको एक्सप्लेन करती है कि ये एक फॉरेस्ट है जहाँ पे डीमन हंट करते थे, जैसे मेरे पापा बहुत ही टाइम से यहाँ पे हंट करते थे। एंड आगे जाके मेरे पापा ने रॉयल फैमिली के लिए एक सीक्रेट पैसेज भी बनाया था जो जाता था डायरेक्टली टिंगिर्थ फॉरेस्ट में। एंड ये सब मेमोरीज के साथ मिलिया को उसके मम्मी की भी मेमोरी याद आती है जब उसके मम्मी ने ये सब फाइंड आउट कर लिया था कि हाँ डीमन किंग ने ये पैसेज बनाया, तब उसके मम्मी ने डीमन किंग को बहुत ही ज्यादा पेला था। एंड वो थोड़ी हैप्पी हो जाती है ये सब मेमोरीज आने के बाद, बट उतने ही समय उसको वो मेमोरी याद आ जाती है जब एम्पायर ने उसके बाप का सर धड़ से अलग कर दिया था एंड बोल दिया था द किंग हैज बीन हंटेड। ये मेमोरी याद आने के बाद मिलिया पूरी टूट जाती है। एंड यूटो उसको पूछता है कि मिलिया क्या तुम ठीक हो। मिलिया उस पर रिस्पॉन्ड करती है कि भाई तुम मेरा टेंशन मत लो, 400 साल से जिंदा हूँ तो मैं अभी सह सकती हूँ ये सब। एंड वी आर अबाउट टू टेक द रिवेंज ऑफ द एम्पायर राइट। सो उसके बाद मेरे माँ एंड मेरे बाप को रिवॉर्ड वही मिल जाएगा। एंड आगे जाके यूटो बाकी मॉन्स्टर से भी फाइट करना चालू कर देता है। डिंगिर्थ फॉरेस्ट के इधर जाने के बाद यूटो को भी वही मेमोरीज चल रहे होते हैं जब वो फाइट कर रहा होता है कि अचानक से एम्पायर ने हमको समन किया एंड सेल्फिशली वो भी हमको बिना बताए। मैं बहुत ही डरा हुआ था एंड मैं मरने के इधर आ रहा था। उतने में
मेरे क्लासमेट्स ने भी मुझे अबैंडन कर दिया मरने के लिए। वो सब याद करते करते यूटो फाइट कर रहा होता है एंड सभी मॉन्स्टर को मार देता है एंड यूटो बहुत ही ज्यादा स्किल्स एक्वायर करता है एंड एट दिस पॉइंट यूटो इज एट 196 लेवल। फाइट होने के बाद यूटो मिलिया को बोलता है कि बहुत ही ज्यादा स्किल्स एक्वायर कर ली है मैंने एंड मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ इतने ज्यादा स्किल्स, मुझे थोड़ी बहुत और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मिलिया बोलती है कि हाँ यूटो इज अ हार्ड वर्कर। यूटो बोलते हैं ना ऐसा कुछ नहीं, मैं बस अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ, दैट्स इट। एंड ऐसा बोलते ही यूटो वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है बिकॉज ऑफ एग्जॉशन। भाई बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया उसने एंड बिकॉज यूटो बेहोश हो गया होता है तब उसको उसके पास्ट के मेमोरीज याद आते हैं जब बुलीज एक बंदे को बुली कर रहे होते एंड वो कुछ भी कर नहीं सकता क्योंकि वो पावरलेस था। इवन बैडी मीनासे के साथ भी कोई सीन है जो अभी क्लियरली दिखाया नहीं गया है बट यूटो बहुत ही हेल्पलेस दिख रहा है बिकॉज ही वॉज वीक। एंड ये सब सोचते सोचते वो उठ जाता है एंड मिलिया बोलती है गुड मॉर्निंग यूटो एंड यूटो बोलता है मैं सो गया क्या, मॉन्स्टर्स नहीं है यहाँ पे। बट मिलिया बताती है कि मैंने ब्लैक बरियल से एक डिफेंसिव बैरियर बना दिया था तो सो डोंट वरी अबाउट इट एंड ये लो लेवल के मॉन्स्टर तुमको कुछ नहीं कर सकते। यूटो बोलता है मुझे माफ कर देना, जब से मैं इस डंजन में आया हूँ मेरे को सोने को वक्त ही नहीं मिला है। मिलिया बोलते है तुमको अपोलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं एंड तुमको आगे से सोने की भी जरूरत नहीं क्योंकि तुम आगे से मैजिक कन्वर्जन स्किल यूज करना सीख जाओगे सब एंड उसके वजह से तुमको कभी भी सोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यूटो बोलता है वो तो मुझे सोने की जरूरत नहीं है फ्रॉम नाउ ऑन। मिलिया बोलते है एज लॉन्ग एज तुम्हारे अंदर मैजिकल एनर्जी है तुम्हें सोने की जरूरत नहीं है। यूटो को अपना पास्ट याद आता है एंड बोलता है यार ये स्किल मेरे पास उस वर्ल्ड में चाहिए थी। आगे मिलिया बोलते है मैजिक कन्वर्जन एक ऐसी स्किल है जो मैजिक पावर को तुम्हारे बॉडी में रिटर्न कर देती है। यस यूटो को कुछ मालूम नहीं है तो यूटो बोलता है क्या रिटर्न। आगे मिलिया एंड यूटो के बीच में बहुत ही ज्यादा बातें होती है अबाउट मैजिकल पावर कन्वर्जन इनटू मैजिकल एनर्जी एंड कैसे वो अपने आप को जगा हुआ रख सकता है एंड उसके एपेटाइट भी खत्म हो जाएगी विद दिस पावर। एंड यूटो बोलता है कितनी अमेजिंग स्किल है। मिलिया बोलती है एब्जॉर्प्शन की वजह से तुम्हारे स्किल्स तो बढ़ जाएंगे बट वो सब मीनिंगलेस हो जाएंगे अगर तुम उनको सीखोगे नहीं एंड हैंडल नहीं कर पाओगे। यूटो बोलता है आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस बट मिलिया बोलती है नहीं। यूटो नहीं सुनने के बाद बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय नो। मिलिया उसको ना नहीं बोल रही थी, मिलिया बोल रही थी कि ब्रिज नहीं है, इट्स टोटली गॉन। तो यूटो नीचे देखता है कि बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है एंड बहुत ही गहरा होता है तो बोलता है कि अभी बहुत ही डेंजरस होगा हम यहाँ से अगर किसी और तरह से इधर से नीचे जाए तो क्योंकि ब्रिज भी रॉटन हो चुका है। मिलिया इधर उधर देखती नहीं उसको पकड़ती है एंड सीधा नीचे कूद जाते हैं एंड उसी के गोद में बैठ जाती है। इवेंचुअली दोनों नीचे गिर जाते हैं बट उनको कुछ होता नहीं है। तो यूटो बोलता है भाई ऐसे मत कूदा कर, बता तो दे मुझे तो सीरियसली लगा था कि मैं मर जाऊंगा। एंड जैसे ही यूटो अपना राइट साइड में देखता है एम्पायर के इतने सारे बंदों के बोन्स के लिटरली खाली बोन्स एंड उनके जितने भी आर्मर्स वगैरह होते हैं वही होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता आजू बाजू। ये सब बोन्स देख के यूटो डर जाता है एंड बोलता है बोन्स, जिस पे मिलिया बोलती है हाँ बोन्स ऑफ द ह्यूमंस एंड सरकास्टिकली यूटो बोलता है भाई मुझे नहीं चाहिए वो इन्फॉर्मेशन। यूटो बोलता है क्या है ये जगह, क्रश्ड वेपन्स एंड ब्लड स्टेन ऑन द फ्लोर, बोन्स हड्डियां, क्या हुआ था यहाँ पे, मुझे लगता है वॉर हुई होगी। मिलिया बोलती है ये सब जाने दे, लुक एट दैट आर्मर, इट बिलोंग्स टू द एम्पायर। यूटो बोलता है आर यू श्योर अबाउट दैट। मिलिया बोलते हैं ये सब चीजें मैं भूल ही नहीं सकती क्योंकि जो चीजें मेरे साथ हुई है वो मेरे दिमाग में बैठ चुकी है। ये सब सुनने के बाद यूटो बोलता है नो वे, मीना से डिकेड्स हो गए होंगे इन लोगों को मरने के बाद। मीना से बोलती है ना, इन लोगों को मरने के बाद मोर देन 100 इयर्स हो चुके हैं। एंड वो थोड़ा टेक्निकली एक्सप्लेन करती है कि इनके ब्लड में ये नहीं है वो नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स मोर देन 100। उनकी स्किन डिटोरिएट नहीं हुई है, उनकी स्किन मेल्ट हुई है, दैट मींस देयर इज अ ड्रैगन इन दिस फ्लोर भाई। एंड उतने में ही ड्रैगन आ जाता है उन दोनों के सामने एंड मिलिया बोलते हैं लुक्स लाइक वी फेल इनटू द ड्रैगन्स नेस्ट। एंड वो हंसते हंसते बोलते हैं मेरा डिसीजन यहाँ पे कूदने का सही था क्योंकि ड्रैगन के साथ तुम्हारी स्किल्स बहुत नेक्स्ट लेवल तक चली जाएगी। यूटो ड्रैगन के रोर से ही पूरा टेरिफाइड हो चुका है। यूटो बोलता है कि भाई इतना डेंजरस है ये क्योंकि मेरे से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बट मिलिया बोलते हैं इट्स ओके भाई, तुम अभी उस लेवल पे हो कि तुम इसको डिफीट कर सकते हो, आई बिलीव इन यू। बट एक चीज याद रखना कि ये मॉन्स्टर डिफीट नहीं हो सकता। बट यूटो बोलता है आई कैन रियली डू इट, अल्दो ये सब मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है बट मैं
अटैक कर सकता हूँ। अगेन उतने में उसको पास्ट के मेमोरीज याद आती है जब बैडी मीनासे को बुली कर रहे होते बाकी के लोग एंड यूटो कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। यूटो वही सोच रहा होता है कि किस चीज के लिए मैं डर रहा हूँ और मैं आउटकम को चेंज ही नहीं कर सकता अगर मैं एक्शन ही ना लूँ। ये सब सोच ही रहा होता है। उतने में वो अपना अटैक कर देता है अपने स्किल से एंड ड्रैगन भी अपना अटैक कर देता है इन रिटर्न। बट ड्रैगन का अटैक यूटो पे लैंड होता है एंड उसका हाफ ऑफ द स्टमक इज टोटली गॉन। भाई व्हाट द फक इज दिस पैनल, जस्ट लुक एट दिस पैनल भाई। एंड आगे हम देखते हैं कि ड्रैगन उस पे एक और अटैक करने ही वाला होता है। यूटो भले ही जख्मी होता है बट उसके दिमाग में वही चल रहा होता है कि आई कैन स्टिल डू इट। इवन मिलिया भी उस पे ट्रस्ट करती है बहुत ही ज्यादा। यूटो ऑन द ब्लिंक ऑफ एन आई उसके ऊपर कूद जाता है ड्रैगन के एंड उस पे अटैक तो करता है बट उससे कुछ नहीं होता। यूटो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मेरे लेग्स अभी बहुत ही ज्यादा पेन में है, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे, आई एम स्केयर्ड आल्सो बट मैं ये कर सकता हूँ। एंड एक और अटैक ड्रैगन करता है बट यूटो उसको डॉज कर देता है विथ ब्लैक बेरियल एंड वो ब्लैक बेरियल को अपने स्टमक पे भी यूज करता है जहाँ पे उसको बहुत ही ज्यादा इंजरी हुई है। वो ब्लैक बेरियल से ब्लीडिंग रोक देता है एंड सेंसरी डेप्रिवेशन से अपना पेन रोक देता है जिसकी वजह से वो अभी फाइट करने लायक तो हो गया है बट इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर नाउ। एंड वो भी जानता है कि उसको कैसे न कैसे तरीका ढूंढना होगा टू डिफीट दिस ड्रैगन। एंड जस्ट लुक एट द शेयर साइज ऑफ द ड्रैगन भाई, इट लुक्स टोटली टेरिफाइंग इन फ्रंट ऑफ यूटो। आगे मिलिया बताती है ड्रैगन के बारे में जिसका नाम है कॉर्प्स ड्रैगन, कॉमनली नोन एज इमॉर्टल ड्रैगन। हाँ, इस ड्रैगन के पास इमॉर्टिलिटी है जो कि एक फॉरबिडन स्किल है। इमॉर्टिलिटी मतलब वो अपने आप को सेल्फ रीजनरेट कर सकता है जब तक उसके अंदर मैजिकल पावर है। एक ऐसा क्रिएचर जिसको एम्पायर के नाइट तक हरा नहीं पाए बट यूटो ही एक आदमी है जो इस क्रिएचर को हरा सकता है बिकॉज उसके पास एब्जॉर्प्शन स्किल है। आगे देखते हैं हम ड्रैगन एक और लाइटनिंग अटैक करता है यूटो के ऊपर बट यूटो कैसे न कैसे उस अटैक को अवॉइड करता है। यूटो ये समझ जाता है कि उसको कुछ ना कुछ करके उस ड्रैगन की स्किल को अक्वायर करना पड़ेगा ताकि उस पर्टिकुलर समय के लिए ड्रैगन के पास कोई भी स्किल ना हो एंड यूटो उसको अटैक करके खत्म कर दे। तो वो ड्रैगन को अपनी तरफ लॉर करता है एंड अपनी एब्जॉर्प्शन पावर यूज करता है उसके मुंह पे हाथ रख के एंड उसके बाद यस ड्रैगन उड़ने का ट्राई करता है बट उससे हो नहीं रहा है वो सब। एंड यूटो एक्वायर्स इमॉर्टिलिटी स्किल एंड एक और स्किल यूटो एक्वायर करता है इरोसिव फ्लेम जो कि ड्रैगन की स्किल है। तो यूटो बोलता है तुम्हारी पावर अभी तुम्ही पे ट्राई करता है एंड यूटो इरोसिव फ्लेम को यूज करता है एंड अंटिल ड्रैगन के लिटरली इतने छोटे से अंश नहीं बचता तब तक यूटो इरोजन स्किल को यूज करता है एंड ड्रैगन इज फाइनली डन, लाइक टोटली डेड नाउ। यूटो थकने के बाद पूरा बोलता है कि क्या ये खत्म हो गया है एंड यस मीना से कंफर्म करती है कि ड्रैगन मर चुका है एंड एज एक्सपेक्टेड ऑफ यूटो तुमने ड्रैगन को मार के उसकी स्किल एक्वायर कर ली है एंड द नेम ऑफ द स्किल इज इमॉर्टिलिटी जिसकी वजह से यूटो को जो इंजरी हुई थी पेट में वी कैन सी दैट इज ऑटोमेटिकली हीलिंग एंड जस्ट लुक एट दिस पैनल भाई क्या क्रेजी ड्राइंग बनाई है। आगे मिलिया यूटो को एक्सप्लेन करते हैं कि कॉर्प्स ड्रैगन की जो इमॉर्टिलिटी स्किल है उससे तुम अपने बॉडी को तब तक रीजनरेट कर सकते हो जब तक कि तुम्हारे बॉडी के अंदर मैजिकल एनर्जी प्रेजेंट है। एंड आगे मिलिया बता दी कि मैं तुमको बताना भूल गई कि कॉर्प्स ड्रैगन एक टैबू स्पीशीज है। जिसके बाद यूटो बोलते टैबू। मिलिया बोलते तुमको ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत, मैं तुमको एकदम इजीली बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इन जनरल टर्म्स फॉर दिस क्रिएचर विद इमेंस पावर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, इन अदर वर्ड्स यूटो तुमने एक फॉरबिडन पावर को ऑब्टेन कर लिया है। मिलिया बोलते कम ऑन लेट्स गो, द ग्रेट डिनगेट फॉरेस्ट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड वो दोनों डिनगेट फॉरेस्ट के इधर निकल जाते हैं। अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट में डाल देना कि तुमको सेकंड पार्ट चाहिए ताकि मैं इसके सेकंड पार्ट पे काम करूं एंड सेकंड पार्ट लेके आओ क्योंकि आगे स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड वन मोर थिंग, ऊपर 2-3 वीडियो आ रहे होंगे जो कि इसी तरह से लॉन्ग फॉर्मेट में बनाए हैं मैंने। एक होगी एलिस्ट की एंड एक डिस्टर्बिंग मांगा की, सो दोनों देख लेना, बहुत ही तगड़ी मांगा है दोनों भी। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।